इस पर क्या हो गए, रुक जा यार, आक्ष नहीं। यही थे यही हो गए पहली दफा। क्योंकि पहला मैच खास होता है, इसलिए कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ स्टेडियम में एक खास सीट हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हो गए हैं। नहीं, ये तो मैं ऑनलाइन भी खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ के लोगों को शक होने लग जाएगा। ठीक है, मैं ये भी खरीद रहा हूँ। बैग, वॉलेट, जूते, चाकू वाली बेल्ट। This is HP Smart Champs. Be curious and be smart. बेल्ट कुल मिलाके हो। मैं इन्हें ले आई सर। अच्छा, तो तुम हो मुखौदा। मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर विलियम। मैंने सुना है तुमने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है। हाँ, हमें उनकी बस्ती मिल गई थी। हाँ, मुझे लगा ही था, इसीलिए आजकल वहाँ इतने सारे हादसे हो रहे थे। उस बस्ती को खत्म करने के लिए हमें तुम्हें इनाम देना होगा। क्या ये सही रहेगा? हाँ बिल्कुल। कुछ भी हो, फेनरीर की ताकत का सच में कोई मुकाबला नहीं। मतलब इन्हें पता चल ही गया। सुई ने भी बहुत सारे गॉब्लिन्स को हराया। ये स्लाइम है? हाँ जी, स्लाइम है। सुई एक खास तरह का स्लाइम है और ये बहुत ताकतवर है, पता है? मुझसे भी ज्यादा ताकतवर। मानना पड़ेगा, तुम बहुत मजेदार हो। अब मैं बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। मुझे राजमहल से एक जरूरी संदेश मिला है। क्या राजमहल से? आसान शब्दों में बताऊं तो तुम इस देश में बिना किसी रोक टोक के रह सकते हो और इसकी मंजूरी राजमहल के सभी सदस्यों ने दे दी है। पर मुश्किल समय में तुम्हें हमारे देश की मदद करनी होगी। ये लिखा है इसमें। इसका मतलब राज परिवार या इस देश के लोग हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? हाँ, उस पौराणिक राक्षस की मौजूदगी पहले से ही पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या बात है! आखिरकार अब हम आजाद हैं। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम जी रैंक से आगे बढ़ना चाहते थे ना? जी, आपने सही कहा। किसी लंबे सफर पर जाने से पहले मुझे एफ रैंक तक पहुंचना ही था। ऐसा है तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर होने के नाते सी रैंक तक पहुंचा सकता हूँ। एकदम से सी रैंक क्यों? एक फेनरीर का मास्टर जी रैंक होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गिल्ड मास्टर की तरफ से एक काम? वो मुझे एडवेंचरर वाला काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए शायद मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम्हें एस रैंक या ए रैंक वाली क्वेस्ट ही मिलेगी। सच ये है कि ये काम मैं तुम्हारे फेनरीर को सौंपना चाहता हूँ। अच्छा, काम इसके लिए है? फेल, इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। बढ़िया, ये अच्छा रहेगा। ऊंची रैंक वाले क्वेस्ट ज्यादातर पड़े ही रहते हैं। समझ सकता हूँ, कोई एडवेंचरर ये काम नहीं लेना चाहेगा। हम एक अच्छा क्वेस्ट निकाल कर रखेंगे और इसके साथ ही मैं बाकी एडवेंचर क्या आप मुझसे और भी राक्षस खरीद सकते हैं? मेरे पास हैं। हाँ? मैं जिंदगी में पहली बार काइमेरा और आर्थरस को देख रहा हूँ। जोहान, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लोग इन्हें देख लेते तो हंगामा हो जाता, इसलिए मैंने इन्हें बाहर नहीं निकाला। पर आप दोनों को इन्हें बेचने में मुझे कोई डर नहीं। ये देखकर हंगामा तो जरूर होगा। हम भी काइमेरा या आर्थरस नहीं खरीद सकते। हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं है। मुझे इनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं है। माफ करना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? अब मैं इनका क्या करूंगा? क्या मुझे सच में इन्हें जिंदगी भर छुपा कर रखना होगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ब्लू ओगर की खाल निकालने का मौका मिलेगा। क्या ये सच में इतना रेयर है? क्योंकि इसे देखकर लगता तो नहीं है। और नहीं तो क्या, ब्लू ओगर एक खास तरह का ओगर है जो एस रैंक राक्षसों में आता है, जबकि ये और किंग ए रैंक राक्षस है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऑक्स राजा की बात मानते हैं, इसलिए ये एस रैंक के करीब है। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे लिए इतने सारे एस रैंक वाले राक्षसों को ले आएगा। क्या हुआ सुई?
सुई को भी फेल चाचा की तरह जोर से दुश्मनों को जिशम जिशम करना है। ठीक है, ज्यादा जोर से मत करना। एक शिल्पकार होने के नाते मुझ में अब जोश जाग उठा है। कल यहाँ दोबारा आना तुम, तब तक तुम्हारा सी रैंक कार्ड भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। तो फिर बताओ आज क्या खाया जाए? मीट। हम आजकल सिर्फ तली हुई चीजें ही खा रहे हैं। मुझे मीट चाहिए। सुई को भी। देखते हैं। ठीक है, आज हम ताजा खाना खाएंगे। चलो, रॉक बर्ड को उबलते पानी में साके और नमक के साथ डाल दो। पका हुआ मीट ठंडा होने तक ककड़ी को लंबे और टमाटर को गोल टुकड़ों में काट लो। अब ठंडे रॉक बर्ड के मीट के टुकड़े करो, बिल्कुल इस तरह। सुई को भी ये करना है। ओह, शुक्रिया। हाँ, हो गया। मीट और सब्जियों को प्लेट में रखो और उसके ऊपर तिल की चटनी डाल दो। खाना तैयार है। रॉक बर्ड बैंग बैंग चिकन। एक और डिश बनाते हैं, शिमला मिर्च के साथ हल्का तला हुआ चिकन। पहले रॉक बर्ड को छोटे टुकड़ों में काट लो, फिर उसे साकी और सोया सॉस में मैरिनेट करो। शिमला मिर्च में से बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में काट लो। मीट को दोनों तरफ से सेक कर उसमें सब्जियां डाल दो। ओए, खाना तैयार है। ये तो बस साधारण सा मीट है। आजादी की खुशी में चीयर्स। अरे भाई, तो शानदार है। तिल की चटनी का स्वाद भी जबरदस्त है। मास्टर, ये पूरी चीज मीठी और टेस्टी है। इसके लिए जापानी खाने की इंडस्ट्री को शुक्रिया कहो। मैंने इसमें ऑयस्टर सोया सॉस भी डाला है, पता है? ये भी बहुत लजीज है। ऐसा है क्या? हाँ, और ये कुरकुरी सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं ना? अरे, मैं चावल बनाना तो भूल ही गया। कोई नहीं, इस बार ब्रेड के साथ खा लेता हूँ। बहुत अच्छा है। सुई को भी चाहिए। हाँ, देता हूँ। और चाहिए मुझे। हाँ, दे रहा हूँ। सुई, तुम्हें शिमला मिर्च पसंद नहीं है क्या? वो थोड़ी कड़वी होती है। अच्छा, फिर भी तुमने सारी खा ली। तुम तो बहुत अच्छे हो। ये ये जगह तुम्हारे लिए छोटी है ना? इंसानों के शहर मेरे लिए छोटे ही हैं। हम इतने दिनों तक बिना किसी चिंता के आसमान के नीचे आराम से सो रहे थे। मैं इसे पियो पियो कर दूं? अरे नहीं, इसे प्यू प्यू नहीं करना। अच्छा, क्या मैं फुतौन निकाल लूं? हो सकता है उससे ये थोड़ा आरामदायक हो जाए। हाँ, वैसा करो। कैसा लगा? अच्छा है ना? समझ में नहीं आता इसमें कुत्ते वाले गुण हैं या बिल्ली के। गुड नाइट फेल चाचा। ये रहा तुम्हारा सी रैंक गिल्ड कार्ड। वाह, ये कार्ड तो चांदी का है। इस रैंक के लिए तुम्हें 6 महीने में एक मिशन करना होगा। इससे तुम्हारी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया, शुक्रिया। एक बात और, ये रहे तुम्हारे कल के राक्षसों के पैसे। मैं शुरुआत कल वाले उस राक्षस से करता हूँ जो सबसे ज्यादा महंगा था। रेड सर्पेंट 201 सोने के सिक्के, बाकियों को मिलाकर होता है 461 सोने के सिक्के। सारा मीट गोदाम में पड़ा हुआ है, जाओगे तब उसे ले जाना। ये तो पिछली बार से मिले पैसों से बहुत ही ज्यादा है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बाकी राक्षसों में काफी बढ़िया था। 4 ओग्रे के लिए 160 सोने के सिक्के, एस रैंक वाले ब्लू ओग्रे के हुए 432 सोने के सिक्के। क्या कहा? अगर हम सभी को जोड़ दें तो होते हैं 1415 सोने के सिक्के। गॉब्लिन की बस्ती को हराने का इनाम मिलाकर जो तुम्हें हमारी तरफ से हासिल होना चाहिए वो होते हैं 1946 सिक्के। इस गिल्ड के इतिहास में यह सबसे महंगा सौदा है। और अभी तो मेरे पास और भी राक्षस पड़े हैं। मतलब इस बार की कमाई
2000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा हुई है। लोग तो मुझे मार डालेंगे। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए ये 2 काम कर दो। एक मेटल लिजर्ड को हराना है और फिर ब्लडी हॉर्न बुल्स के झुंड को। हो सके तो शुरुआत मेटल लिजर्ड से करना। इसने पास्कल पर्वत के नीचे अपना इलाका बना लिया है, जहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। हम इसलिए यकीन से कह सकते हैं क्योंकि वहाँ इसका पसंदीदा खाना है, लेकिन हम वहाँ की जांच नहीं कर पाए। उसकी खाल मेटल से बनी है, इसलिए हमारे हमले नाकाम हो गए। इसी वजह से ये काम किसी ने भी अपने हाथ में नहीं लिया। फेल एक बार इस राक्षस को ला चुका है, मतलब वो इतना खतरनाक था। उसके बाद बारी आएगी ब्लडी हॉर्न बुल्स की। पश्चिमी दिशा में इनका झुंड घास के मैदानों में रहता है। वो मैदान नौसिखिए एडवेंचरर्स के शिकार की जगह है। वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ये क्वेस्ट भी अधूरा रह गया। उनका जंगली मिजाज और झुंड में रहने की आदत इस काम को खतरनाक बनाती है। लेकिन उनका मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्या बात है फेनरीर, तुम्हें अच्छे स्वाद की परख है। यहाँ के लोग उस मीट को बहुत कीमती मानते हैं। बुल का मतलब मीट ही तो हुआ। फेल, एक बात बताओ, तुम फिर से वो वाला मीट खाना चाहोगे क्या? वो वाला मीट? तुम्हारा मतलब वो? उस मीट की ऊंची कीमत मिलती है, तो तुम उसमें से आधा बेच भी सकते हो। क्या हुआ? अब हमारे पास काफी सारा मीट है, तो चिंता की कोई बात नहीं। हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। हम अभी भी निकल सकते हैं। तुम चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन हमें रात में कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा। पर मुझे जल्द से जल्द वो स्टेक खाना है। याद है ना, हमें पहले मेटल लिजर्ड को हराना है। उससे भी जरूरी मुझे आज कुछ खरीदना है। आपका स्वागत है। ओ मुखौदा। आप कैसे हैं लैम्बर्ट? आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आपकी दुकान तो बहुत ही अच्छी है। फेल के यहाँ होने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे एक बैग लेना है। तुम्हें कैसा बैग चाहिए? अगर इसके जैसा मिल जाए तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, तो ये वाला कैसा रहेगा? ये रेड बोर के लेदर से बना है और इसका दाम भी ज्यादा नहीं है। ये ब्लडी हॉर्न बुल के लेदर से बना है। ये बहुत नर्म और इस्तेमाल करने में आसान है। ये वाला जाइंट डियर के लेदर से बना है। ये टिकाऊ है और इसलिए इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हो। ये बैग सैंड स्नेक से बना है। थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका पैटर्न काफी खूबसूरत और जाना माना है। ये सारी चीजें हमारी दुकान की शान हमारे कारीगरों ने बनाए हैं। जायंट डियर वाला बैग ले लूं क्या? आखिरकार इसका इस्तेमाल मुझे ही तो करना है। लैम्बर्ट, एक बात बताइए, क्या मैं सुई को बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ, कोई बात नहीं। तुम इसके लिए बैग ले रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें नरम लेदर ही चुनना चाहिए। सही कहा आपने। सुई को भी दिखा देते हैं, क्या पता वो भी पसंद कर ले। सुई, तुम्हें कौन सा बैग पसंद आया? सुई को ये बैग पसंद आया। माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये भी काफी अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा से एक चाकू रखने वाला बेल्ट चाहिए था। कितना अच्छा है। उसका बकल भी बड़े ध्यान से बनाया गया है। इसकी कीमत 6 सोने के सिक्के है। क्या 6? ये भी कमाल का लग रहा है। ये थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन डिजाइन लाजवाब है। इस वॉलेट का लेदर काफी ऊंचे दर्जे का है और इस पे खास पैटर्न भी है। नाप के हिसाब से इसकी कीमत है 1 सोने का सिक्का। ठीक है, मैं ये खरीद रहा हूँ। मुझे पसंद आया। तुम्हारा शुक्रिया। अरे वाह, आपके पास जूते भी हैं? हाँ, क्योंकि ये भी लेदर से बनाए जाते हैं। जब से मैं आया हूँ तब से सस्ते जूते ही पहन रहा हूँ, और अब तो ये खराब भी हो गए हैं। नहीं, ये तो मैं ऑनलाइन भी खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ के लोगों को शक होने लग जाएगा। ठीक है, मैं ये भी खरीद रहा हूँ। बैग, वॉलेट, जूते, चाकू वाली बेल्ट, कुल मिला के हुए हैं 11 सोने के सिक्के, लेकिन तुम्हारे लिए फ्री। आखिरकार तुमने मेरी जान जो बचाई है। और लार्स ने मुझे बताया है उस दिन जो हमने खाना खाया वो बहुत महंगी चीजों से बना था। मुझे माफ करना।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतनी अच्छी चीजें मुझे मुफ्त में कैसे दे सकते हैं भला? जिसने मेरी जान बचाई है मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लेकिन जब तुम अगली बार आओगे तो तुम्हें पैसे देने होंगे। लैम्बर्ट, आप बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। वैसे मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। तुम्हारे पास ब्लैक सरपेंट का मीट था, इसका मतलब तुमने उसका शिकार किया होगा ना? हाँ, फेल ने किया था। क्या तुम्हारे पास उसकी खाल है? वो तो मैंने गिल्ड में बेच दी। ओह, ऐसी बात है, अफसोस। अगर तुम्हारे पास वो होती ना तो मैं उसे अभी खरीद लेता। आजकल उसकी खाल की कमी चल रही है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, वो महंगी होती है, फिर भी बिकने में वक्त नहीं लगता। मैंने सुना है कि एक रेड सरपेंट गिल्ड के हाथ लगा है और उसकी खाल और रंग दोनों की खूबसूरती के क्या कहने, वो सामान आसानी से कभी नहीं मिलता। लेकिन अफसोस मैं उसे खरीद नहीं पाया। उसे किसी अमीर परिवार ने बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लिया। मुझे तो जलन हो रही है। माफ कीजिएगा, उस रेड सर्पेंट को लाने वाला शायद मैं ही था। दरअसल राक्षसों को हराने के बाद एडवेंचरर्स को उन्हें गिल्ड में ही देना होता है। लेकिन एक दो राक्षसों को तो वो भी नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर तुम्हें अगली बार ब्लैक सरपेंट मिले तो सीधे मुझे ही बेचना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। बैग और बाकी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जरूर याद रखूंगा। इसमें बहुत वक्त लग गया। अरे फेल, ऐसा मत कहो। हमें कितनी सारी अच्छी चीजें मिली है। देखो, सुई, बैग आरामदायक है ना? हाँ, पहले से बहुत ज्यादा। चलो फिर तो बहुत अच्छा है। क्योंकि तुम दोनों सांपों की बात कर रहे थे, इसीलिए आज मेरा वही खाने का मन हो रहा है। हमने उसे करा। ভাই আমার একটা পার্টি ড্রেস চাই, ফ্লোরাল টাইপ, খুব দামি যেন না হয়।